तुम बलि चढ़ा रही हो पारो की खुशियों की, उसकी जिंदगी की, उसके फ्यूचर। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम बहुत खुश हैं। नीलम वर्सेस लक्ष्मी। इसका अहंकार, इसका घमंड बीच में आ रहा है। झूठ है। ये नहीं चाहती कि पारो हमारे साथ हमारे घर पे रहे। पारो के लिए जंग। उसे ये सब कुछ कैसे मिलेगा जब आप जो कह रही हैं वो सब झूठ। हमें दुख देना चाह रही। एक झूठ की बुनियाद पर ये मेरी बच्ची की जिंदगी शुरू करना चाहती। शुरू हुआ कोर्ट रूम ड्रामा। CTV के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आज कटघरे में एक तरफ लक्ष्मी है तो दूसरी तरफ है नीलम, और ये दोनों सास बहू पारो के लिए लड़ रही हैं। जहां नीलम अपनी दलीलें दे रही है, लक्ष्मी को नीचा दिखा रही है, तो वहीं लक्ष्मी ने भी दिया है पलटकर जवाब। वो भी पारो को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भाई कोर्ट में पूरा परिवार शामिल है और आमने सामने है नीलम और लक्ष्मी, और जज साहिबा को ये दोनों ही अपनी अपनी बात कह रही है ताकि जज साहिबा फैसला सही ले सके। तो वो अभावों में क्यों जिएगी, क्यों कमियों में रहेगी जब उसके पास सब कुछ हो सकता है। वो सब कुछ जो उसका अपना है, उसका खुद का है, उसका है। वो सिर्फ इसलिए ये सब नहीं पा सकती क्योंकि इस लक्ष्मी का ईगो, इसका अहंकार, इसका घमंड बीच में आ रहा है। ये नहीं चाहती कि पारो हमारे साथ हमारे घर पे रहे। ये तो नाइंसाफी है उस बच्ची के साथ भी और हमारे साथ भी। लक्ष्मी नहीं चाहती पारो हमारे साथ। ये तो ऐसा हो गया कि ये हमें तड़पा के खुश होना चाहती है, हमें दुख देना चाहती है। मैं किसी को भी दुख नहीं देना चाहती। दुख नहीं तो और क्या है ये? अपनी इच्छाएं तो पूरी नहीं कर पा रही, इच्छाएं तो छोड़ो, जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही है उसकी। हर चीज में कमी है, रहने में, खाने में, पीने में, पहनने में, पढ़ाई में, खेलकूद में, हर चीज में कमी। क्यों? जो बचपन उसका मकदार होना चाहिए था अभिशाप बन गया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। खुश है, मैं खुश हूँ, मेरी बच्ची खुश है, पारो बहुत खुश है। खुशी सब लोगों को नहीं मिलती। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम बहुत खुश हैं। कोई छोटी बच्चा है। अगर पारो के लिए मैं खतरा होती तो मेरे बारे में न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, TV में, सब जगह ये नहीं बोला जा रहा होता कि मैं बेस्ट माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। मैंने अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचाया। बोरवेल में गिर गई थी और मैंने उसे बाहर निकाला। वहाँ सब लोग मौजूद थे, सब मीडिया वाले थे वहाँ पर, वो रेस्क्यू टीम वाले थे, सब लोग आए थे वहाँ पे। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं उसके लिए खतरा नहीं हुआ। मैंने मेरी जान से भी बढ़कर है वो मेरे लिए, मैंने बचाया था उसे। कि आपके घर में पारो को सब कुछ मिलेगा, हर रिश्ते का प्यार मिलेगा, हर रिश्ता खुशी मिलेगी। कैसे मिलेगी? उसे ये सब कुछ कैसे मिलेगा जब आप जो कह रही हैं वो सब झूठ है? हाँ, ये झूठ है। एक झूठ की बुनियाद पर ये मेरी बच्ची की जिंदगी शुरू करना चाहती है। अगर ये मान भी लिया जाए कि कभी ना कभी तो जिंदगी में नई शुरुआत करनी ही पड़ती है। अगर मेरा एंगल देखोगे तो वो बहुत क्लियर है, जो मैं ऋषि को और नानी को ऑलरेडी बता के आया हूँ कि केस कोई भी जीते, लक्ष्मी और पारो दोनों हमारे घर आने वाली है। तो इन एनी केस कोई भी जीत जाए, केस कोई भी जीते, पारो और लक्ष्मी का मतलब ये, हमें इस चीज़ से मतलब है कि पारो और लक्ष्मी एक बार घर आ गए तो एक परिवार बन जाएगा पूरा, और प्लस लक्ष्मी और ऋषि को टाइम मिल जाएगा आपस में चीज़ें सॉर्ट करने का। तो मैंने यही बोला था कि लगे हाथ अगर शालू भी आ जाएगी तो मतलब दोनों भाई मतलब खुश रहेंगे। लक्ष्मी क्या दे पाएगी इस बच्ची को जो हम देंगे? हम इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, ये कितना कमा लेगी, कितना नौकरी करके कमा लेगी? 50,000, 60,000, उससे ज़्यादा तो स्कूल में, जिस स्कूल में हम पढ़ाएंगे वहाँ की फ़ीस होगी, और घर पूरा परिवार मिलेगा, दादी, परदादी, बुआ, चाचा, चाची और पता नहीं कौन कौन, और माँ बाप। तो बस
ये घमंड में वो आ गई है, ईगो पे इशू आ गया है उसके कि लक्ष्मी को किसी तरह नीचा दिखाना है। पहले उसने पुलिस में रिपोर्ट की कि वो जो बोरवेल में गई थी वो भी लक्ष्मी की वजह से गई थी, लेकिन वो पूरी दुनिया ने देखा था, पूरे मीडिया में आ गया था कि आखिर उन बच्चों को किसने बचाया। पारो की माँ ने, पारो की माँ ने न सिर्फ अपनी पारो को बचाया बल्कि ऋषि के बेटे रोहन को भी बचाया। पहले तो ये बोला कि ख़तरा है ये पारो के लिए, तो वो कहती कि सारे मीडिया में बताया गया था कि लक्ष्मी जैसी माँ होनी चाहिए सबके लिए, जो अपनी जान पे खेल के अपने बच्चे को बचा रही है। बाय हुक या बाय क्रूक उसे लक्ष्मी को गलत साबित करना है। वो उसको हमेशा से मनहूस और पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो मैं तो आपको पता है कि लक्ष्मी की पार्टी में हूँ और नीलम को समझाने की कोशिश की, वो हमेशा बोल देती है मम्मी जी आप नहीं बोलेंगी, आप चुप रहिए, इस मामले में आप मत बोलिए। तो अब दादी बेचारी क्या करे, चुप रह जाती है। चुपचाप रह के भी वो लक्ष्मी की सपोर्ट बनती है। हिंदू धर्म के मुताबिक या हिंदू लॉ ऑफ मैरिज के हिसाब से एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, तो वही पे तो सारा खेल है। तो हमें तो लगता है कि लक्ष्मी ने सिक्सर मारा है, एकदम से बाउंड्री के बाहर भेजी है बॉल। भाई इसी के साथ कोर्ट में भी हो गया है तमाशा, क्योंकि कुछ लोग लक्ष्मी की तरफ है तो कुछ नीलम की तरफ। अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है और पारो किसके साथ रहेगी। मुंबई से शीतल काबा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, जो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।